नगर निगम का राज नहीं रहा, एक परिवार का राज रहा है और भ्रष्टाचार उस पे हावी रहा है। कभी पोर्टल नहीं चला, लोगों के काम नहीं हुए, 5 साल कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। अम्बाला में गुटबाजी अगर हमें सड़कों पे दिखती है तो भाजपा की दिखती है। कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई विरोधाभास में अपना बयान नहीं दिया। कोई भी ऐसा वाक्य बता दे जिसमें हमारा किसी भी नेता का विरोधाभास अम्बाला में हुआ। सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की है। जैसे ही छोटी सी बारिश होती है, अम्बाला जलमग्न हो जाता है और लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते और लोगों में एक भय का माहौल हो जाता है कि हमारे घर कब फ्लड में आ जाए और हम उसमें डूब जाएं। चुनावी बिगुल बज चुका है। कुछ दिन बाद निगम के चुनाव होने वाले हैं। निगम के चुनाव को लेकर एक तरफ जहां लोगों में काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कई दिग्गज नेता जो है वो मैदान में भी उतार दिए गए हैं। हालांकि अब कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं, इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के पास। उनसे जानते हैं। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। चुनावी बिगुल बज चुका है, निगम के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। क्या तैयारियां अभी कांग्रेस की चल रही हैं? क्या मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है या क्या कुछ चल रहा है? ऐसा है जैसे कि चुनाव की प्रक्रिया, जो कि चुनाव 10 मई को होना है, वैसे तो ये 14 जनवरी से पहले होना चाहिए था, पर इस सरकार ने देर से निर्णय लिया। स्वागत है सरकार की इस निर्णय का, चाहे 3 महीने बाद ही निर्णय लिया। कांग्रेस पार्टी ने इसकी तैयारियां जनवरी में ही शुरू कर दी थी और हमारे जो आवेदन की प्रक्रिया है 5 फरवरी को खत्म हो गई थी और उस आवेदन की प्रक्रिया में हमारी कल एक बैठक थी दिल्ली में। उस बैठक में सेशन की वजह से हमारे कई सीनियर नेता नहीं आ सके, इसलिए उस पर कुछ निर्णय होने में देरी हो रही है। 1-2 दिन में हम अपने मेयर प्रत्याशी का नाम और पार्षदों का जो भी प्रत्याशी होंगे उनका नाम आपको दे देंगे। क्या कांग्रेस इस बार ये चुनाव जो है वो अपने सिंबल पर लड़ने वाली है? हाँ, ये पहले ही निर्धारित हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी, चाहे वो नगर निगम है, चाहे वो नगर परिषद है, चाहे वो नगर पालिका है, इस बार का चुनाव चिन्ह हाथ पे लड़ेंगे और सभी प्रत्याशियों का एक ही चिन्ह होगा, वो होगा कांग्रेस का हाथ लोगों के साथ। देखिए, पिछले 5 साल जो नगर निगम का राज रहा है, आम जनता कहीं ना कहीं काफी परेशान रही है उससे। तो क्या अब किन मुद्दों को लेकर जो है वो आप लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं? नगर निगम का राज नहीं रहा, एक परिवार का राज रहा है और भ्रष्टाचार उस पे हावी रहा है। अब कहीं भी बात करें तो भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हावी था कि आम लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। कभी पोर्टल नहीं चला, लोगों के काम नहीं हुए, 5 साल कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ और अब जाके विकास कार्य का चुनावी बिगुल के साथ ही शंखनाद हुआ, उसके नारियल फोड़े गए और सभी कार्य अधर में लटके हुए। देखिए, 20 वार्ड थे, कई पार्षद कांग्रेस के भी थे। ऐसे में वो वार्ड जिसमें कांग्रेस के पार्षद भी थे, वहां की जनता भी काफी दुखी दिखाई दी है। तो क्या लगता है कि अब क्या स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी चुनाव लड़ने की, या कुछ नए मुद्दे ऐड करने पड़ेंगे? क्या करेंगे? कांग्रेस अपना घोषणा पत्र तैयार कर रही है। घोषणा पत्र के लिए एक समिति तैयार कर दी गई है और उस घोषणा पत्र में सभी स्थानीय नेताओं से, वहां के नगर निगम से संबंधित, वहां के शहर से संबंधित मुद्दे इकट्ठे कर लिए गए हैं। बहुत जल्द ही कांग्रेस का घोषणा पत्र आपके समक्ष। देखिए, आपकी माने तो क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको हटाना चाहिए, जिसको खत्म करना चाहिए? समस्या एक नहीं है, समस्याओं का तो अंबार है। चाहे वो भ्रष्टाचार की समस्या हो, चाहे सफाई व्यवस्था की समस्या हो, चाहे सड़कों के निर्माण की समस्या हो और सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की है। जैसे ही छोटी सी बारिश होती है, अम्बाला जलमग्न हो जाता है और लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते और लोगों में एक भय का माहौल हो जाता है कि हमारे घर कब फ्लड में आ जाए और हम उसमें डूब जाएं। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या तो जल भराव की है। जी।
तो क्या अभी कुछ नाम वगैरह डिसाइड हो चुके हैं कि किसको मैदान में उतारना है या क्या चल रहा है? उस पे सभी नेताओं से राय ले ली गई और हो सकता है हम 18 तारीख को उस पे आपको नतीजा दे दें कि हमारे कौन कौन प्रत्याशी हैं। जी, अगर देखिए मैं बात करती हूँ गुटबाजी की, कहीं न कहीं बड़े लेवल पे तो कांग्रेस की गुटबाजी दिखती है, छोटे लेवल पर भी जो है वो आसानी से देखने को मिलती है, अम्बाला में भी बहुत जगह देखने को मिलती है। क्या इन चुनावों में उससे उस गुटबाजी से निजात पा पाएँगे? अम्बाला में गुटबाजी अगर हमें सड़कों पे दिखती है तो भाजपा की दिखती है। कांग्रेस एकजुट है। अब जितने भी प्रदर्शन देख लो, जितनी भी मीटिंगें देख लो, कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई विरोधाभास में अपना बयान नहीं दिया। इसके समक्ष अम्बाला की जनता है, आप पत्रकार बंधु हैं, कोई भी ऐसा वाक्य बता दे जिसमें हमारा किसी भी नेता का विरोधाभास अम्बाला में हुआ। तो क्या अपील जो है वो जनता से करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में, जो कि 10 मई को होना है, कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाए और अम्बाला को साफ, स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त बनाए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पवन अग्रवाल। हालांकि इन्होंने बताया है कि 18 तारीख को कांग्रेस की जो लिस्ट है वो आ सकती है। तो कहीं ना कहीं इस लिस्ट के आने के बाद जो है चुनावी माहौल और ज्यादा गर्म होने वाला है और इस बार पूरी जो जनता की राय चलेगी, जनता आखिर कैसा पार्षद चाहती है, क्या काम जो है वो जनता करवाना चाहती है।